सनातन पंचांग दिनांक 17 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, गुजरात अनुसार 2082, शक संवत 1948, अयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास वैशाख मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार चैत्र मास, पक्ष कृष्ण, तिथि अमावस्या शाम 5:21 तक तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र रेवती दोपहर 12:02 तक तत्पश्चात अश्वनी, योग वैधृति सुबह 7:22 तक तत्पश्चात विषकंभ, राहु काल सुबह 11:03 से दोपहर 12:38 तक, सूर्योदय सुबह 6:19, सूर्यास्त शाम 6:57, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण 10 अमावस्या वैशाख अमावस्या पंचक समाप्त दोपहर 12:02, विशेष अमावस्या एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड सनातन पंचांग अक्षय फलदायी अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 रविवार को अक्षय तृतीया है। वैशाख शुक्ल तृतीया की महिमा मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराणों व महाभारत आदि ग्रंथों में है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म अक्षय जिसका क्षय न हो वह अनंत फलदायी होते हैं, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सर्व सौभाग्यप्रद है। यह युगादि तिथि यानी सतयुग व त्रेता युग की प्रारंभ तिथि है। श्री विष्णु जी का नर नारायण हयग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण व महाभारत युद्ध का अंत इसी तिथि को हुआ था। इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ या संपन्न किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या वस्त्र आभूषण, घर, वाहन, भूखंड आदि की खरीदारी, कृषि कार्य का प्रारंभ आदि सुख समृद्धि प्रदायक है। प्रातः स्नान पूजन हवन का महत्व। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे तीर्थ करने का फल मिलता है। गंगा जी का सुमिरन एवं जल में आवाहन करके ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान तो सभी कर सकते हैं। स्नान के पश्चात प्रार्थना करें, माधवे में सगे भानो मुरारे मधुसूदन, प्रातः स्नानेन में नाथ फलदा पापहा भव। हे मुरारे, हे मधुसूदन, वैशाख मास में मेष के सूर्य में हे नाथ इस प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और पापों का नाश करो। सप्तधान उपटन व गोझन मिश्रित जल से स्नान पुण्यदायी है। पुष्प धूप दीप चंदनम अक्षत यानी कि साबुत चावल आदि से लक्ष्मी नारायण का पूजन व अक्षत यानी कि चावल से हवन अक्षय फलदायी है। जप उपवास व दान का महत्व। इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान, स्वाध्याय भी अक्षय फलदायी होता है। एक बार हल्का भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन है कि इस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इस दिन पानी के घड़े, पंखे, पादत्राण यानी कि जूते, चप्पल, छाता, जौ, गेहूं, चावल, गौ, वस्त्र आदि का दान पुण्यदायी है, परंतु दान सुपात्र को ही देना चाहिए। पितृतर्पण का महत्व व विधि। इस दिन पितृतर्पण करना अक्षय फलदायी है। पितरों के तृप्त होने पर घर में सुख शांति समृद्धि व दिव्य संतानें आती हैं। इस दिन तिल एवं अक्षत लेकर विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी को तत्व रूप से पधारने की प्रार्थना करें। फिर पूर्वजों का मानसिक आवाहन कर उनके चरणों में तिल, अक्षत व जल अर्पित करने की भावना करते हुए धीरे से सामग्री किसी पात्र में छोड़ दें तथा भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी व विष्णु जी से पूर्वजों की सद्गति हेतु प्रार्थना करें। आशीर्वाद पाने का दिन। इस दिन माता पिता गुरुजनों की सेवा कर उनकी विशेष प्रसन्नता, संतुष्टि व आशीर्वाद प्राप्त करें। इसका फल भी अक्षय होता है। अक्षय तृतीया का तात्विक संदेश।
अक्षय यानी जिसका कभी नाश न हो। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं, अविनाशी तो केवल परमात्मा ही है। यह दिन हमें आत्मविवेचन की प्रेरणा देता है। अक्षय आत्म तत्व पर दृष्टि रखने का दृष्टिकोण देता है। महापुरुषों व धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्म प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट व अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का संदेश मान सकते हैं। स्रोत ऋषि प्रसाद। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग।